अस्सलामु अलैकुम। एक गुनाह ऐसी है जो लोगों में बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, या ये कह लीजिए कि एक रूहानी बीमारी ऐसी है जो लोगों में बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। बीमारी दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी बीमारी और दूसरा रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के बारे में तो हम और आप लोग जानते हैं कि किन किन वजहों से जिस्म बीमार पड़ जाती है, लेकिन बहुत से लोग रूहानी बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं कि किन किन वजहों से रूह भी बीमार पड़ जाती है। जैसे जिस्म की बीमारी है, बुखार हो जाना, उल्टी हो जाना, बदन, हाथ, सर, दिमाग, जिस्म में शदीद के दर्द उठना, दर्द होना, हाथ पाँव के हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी टूट जाना, या फिर लीवर खराब होना, सटीका की बीमारी होना, या टीबी हो जाना, या हार्ट प्रेशर होना, हार्ट अटैक होना, या कैंसर होना, ब्रेन हेमरेज होना, लीवर खराब हो जाना, थायराइड की बीमारी हो जाना। इसी तरह से छोटे बड़े और भी बहुत से बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म बीमार पड़ जाती है। इसी तरह से रूह का बीमारी है गुनाह करना। गुनाह करने की वजह से रूह बीमार पड़ जाती है, जैसे गलत गलत काम करना, गुनाह वाली काम करना, जैसे सूद का लेन देन करना, शराब का लेन देन करना, शराब पीना, शराब पिलाना, चोरी करना, जैसे झूठ बोलना, गलत गलत काम करना, बोक्स करना, दूसरे के लिए अपने दिल में कीना रखना, चुगली करना, गीबत करना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे का हक मारना, गलत गलत काम करना, माँ बाप को सताना, और भी बहुत से गलत काम करना। तो नमाज ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, अल्लाह रसूल से दीन से दूर रहना, हर वक्त गलत काम करते रहना, गाली गलौज करते रहना। तो इन सब वजहों से रूह बीमार पड़ जाती है। इसी तरह से एक रूहानी बीमारी ऐसी है जो लोगों में बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, और उस बीमारी का नाम है हसद। हसद करना। अब हसद किसे कहते हैं? तो दूसरे शख्स को देखकर जलना, जलन पैदा करना, यानी उस शख्स से बुग़्ज़ करना, उस शख्स के लिए अपने दिल में कीना पैदा करना, उस शख्स से बातचीत ना करना, गुस्सा करना, जलन करना, चिड़चिड़ाना, यानी बातचीत ना करना, सलाम कलाम नहीं करना, हर वक्त गुस्सा में रहना, जलन पैदा करना, इसी को हसद कहते हैं, हसद करना। जैसे उस शख्स के पास ढेरों सारा रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो अब ये सब देखकर उस शख्स से जलना कि उसके पास ये सब काहे है, हमारे पास नहीं है, या ये सब उसके पास नहीं होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, या फिर उस शख्स के पास जेवर है, ज़मीन है, जायदाद है, मालो दौलत है, अच्छी मकान है, अच्छा घर है, या फिर सोसाइटी में, समाज में उसका बड़ी इज्जत है, लोग उसकी बात को मानता है, लोग उसके बात को सुनता है, शान शौकत है, अच्छा इज्जत है समाज में, या फिर वो अच्छी सूरत का मालिक है, अच्छा शक्ल है, हैंडसम है, खूबसूरत है, या फिर पढ़ने में तेज़ है, अच्छा तालीम है उसके पास, अच्छा इल्म है उसके पास,
तो ये सब देखकर उस शख्स से जलना कि ये सब उसके पास नहीं होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, ये सब देखकर उस शख्स से जलना, उस शख्स से बुग़्ज़ करना, उसके लिए अपने दिल में कीना पैदा करना, इसी का नाम हसद है, जो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। तो इंसान को हसद से बचना चाहिए। हज़रात मोहतरम, आप ज़रा सोचें और गौर करें कि जिस चीज़ के वजह से आप उस शख्स से हसद कर रहे हैं, तो ये ढेरों सारा रुपया, पैसा, धन दौलत, ज़मीन जायदाद, ज़ेवर, अच्छी मकान, अच्छा घर, अच्छी शक्ल, अच्छा इल्म, अच्छी ज़हन, अच्छी तालीम, समाज में शान व शौकत, इज़्ज़त, ये सब उस शख्स को दिया किसने? ये सब उस शख्स के पास आया कहाँ से? कोई इंसान तो नहीं दे सकता है। जब आप गौर करेंगे तो आपका ही दिलो दिमाग आपसे कहता हुआ नजर आएगा कि ऐ शख्स, ये सब देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमारा मर्जी, हम जिसे चाहे ज़िल्लत दें, जिसे चाहे इज़्ज़त दें, जिसे चाहे धन दौलत दें, जिसे चाहे धन दौलत नहीं दें, जिससे चाहे जिस हाल में रखें, ये रब का मर्जी है। तो हज़रात मोहतरम, मालूम ये हुआ कि हम जो हसद कर रहे हैं, ये तो अल्लाह पर हम एतराज़ कर रहे हैं, अल्लाह को देने पर एतराज़ कर रहे हैं कि उसे क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया, उसे मत दे, हमें ये सब दे, ये अल्लाह पर हम एतराज़ कर रहे हैं। तो कोई अल्लाह पर भी एतराज़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मालूम ये हुआ कि हम हसद की वजह से बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। और याद रखें, हसद करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्त नाराज़ होता है। अब एक हदीस पाक समात फरमाए, अल्लाह के रसूल के फरमान को सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हसद करता है तो हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। जैसे सूखी लकड़ी को आग आसानी से जलाकर राख कर देती है, इसी तरह से नेकियों को हसद आसानी से खा जाती है, हसद नेकियों को खत्म कर देती है। हज़रात मोहतरम है, हम नेकी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करके हम नेकी कमाते हैं। जैसे नमाज पढ़ने के लिए हम गुस्ल हासिल करते हैं, पाकी हासिल करते हैं, फिर पाक साफ कपड़ा पहनते हैं, फिर वज़ू बनाते हैं, फिर सर पर टोपी लगाते हैं, फिर पाक साफ जगह पर जानिमाज बिछाकर हम नमाज पढ़ते हैं। अब चाहे घर में नमाज पढ़ें, चाहे कहीं बाहर नमाज पढ़ें, चाहे मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में हमें ढेरों सारा नेकियां अता फरमाता है। इसी तरह से जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में हमें ढेरों सारा नेकियां अता फरमाता है। इसी तरह से हम और नेक काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में हमें नेकियां अता फरमाता है। तो हम जो इतना सारा नेकी इकट्ठा करते हैं, लेकिन इंसान के पास जैसे ही हसद आती है तो वो हसद एक झटके में सारा नेकियां ख़त्म कर देती है, इंसान के सारा नेकी को तबाह कर देती है, नेकी को खा जाती है। अगर कोई शख्स हसद करता है, हसद रखता है, तो वो कभी सुकून से नहीं रह सकता है, क्योंकि हसद इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, हसद इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है, हसद इंसान को बीमार कर देती है, हसद इंसान को कमज़ोर कर देती है, हसद इंसान के साफ सुथरे ज़हन को गंदा कर देती है, हसद इंसान के साफ सुथरे सोच को
को भी गंदा कर देती है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो आप हसद से बचें। आप अगर हसद से बचेंगे, हसद नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुकून देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुकून अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम।